डियर फ्रेंड्स, आइए हम प्रेपोजिशन को कंटिन्यू करें। इस वीडियो में मैं आपको टिल, अनटिल, बाय, इनटू, प्लस, अपॉन और ऑन टू, इन प्रेपोजिशंस का यूज बताने जा रहा हूं। तो आइए एक एक करके समझें। सबसे पहले टिल, अनटिल दोनों समझ लिए। टिल, अनटिल दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच से ये प्रेपोजिशन प्लस कंजंक्शंस दोनों हैं। अगर जो टिल या अनटिल, और दोनों पहले तो ये समझे, दोनों ये जो है एक टाइम को रेफर करते हैं। कंप्लीशन देखिए लिखा होगा, टिल अनटिल प्रेपोजिशन प्लस कंजंक्शन एंड रेफर कंप्लीशन ऑफ एक्शन, एक कंप्लीशन ऑफ एक्शन को रेफर करते हैं या एक पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर करते हैं। अगर जो दो क्लॉज को ये कनेक्ट कर रहे हैं तब ये कंजंक्शन होंगे। जब इनके बाद एक नाउन आएगा तब ये प्रेपोजिशन होंगे। तो एक चीज आपको दिमाग में रखनी है कि अनटिल और टिल दोनों प्रेपोजिशन प्लस कंजंक्शन है, कंप्लीशन ऑफ एक्शन को रेफर करते हैं। यदि इनके बाद एक नाउन आ रहा, इट मींस दे आर प्रेपोजिशन। अगर ये दो क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहे हैं तो इस केस में ये कंजंक्शंस हो जाएंगे। अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको दिमाग में रखनी है, अनटिल जब ये कंजंक्शन की तौर पे यूज होगा तब उस वक्त ये नेगेटिव सेंस देता है, नेगेटिव मीनिंग देता है। और उस केस में आपको दिमाग में रखना है कि अनटिल के साथ, अनटिल से जो क्लॉज शुरू हो रही उसमें आपको नॉट का यूज नहीं करना है। आइए हम देखते हैं इसको। I'll wait for you until till Tuesday। यहां देखिए until या till ये दोनों एक आ सकते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। तो यहां until भी हो सकता है, till भी हो सकता है। और यहां ये दोनों किसका काम कर रहे हैं? प्रेपोजिशन का, क्योंकि देखिए इनके बाद ट्यूसडे आ रहा है जो कि एक नाउन है। नेक्स्ट देखिए, और सेंस क्या दे रहा है? तक। वेट until till I return। देखिए यहां पर, देखिए जहां पे चूंकि हम लोग प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी मैं आपको एक कंजंक्शन का यूज दे दिया हूं, मैंने बता दिया। देखिए वेट यहां पे एक क्लॉज बना रहा है क्योंकि यहां इसका सब्जेक्ट है यू, क्योंकि ये इंपैरेटिव सेंटेंस है। और दूसरा देखिए क्लॉज I प्लस रिटर्न, ये एक सब्जेक्ट, ये एक वर्ब। एक क्लॉज ये बना दिया, एक क्लॉज इधर, यानी कि यहां दो क्लॉज है और इन दोनों क्लॉज को अनटिल या टिल कनेक्ट कर रहा है। इस तरह से यहां पे अनटिल या टिल दोनों कंजंक्शन का काम कर रहे हैं। तो आपको ये दिमाग रखना है कि जब ये दो क्लॉज को कनेक्ट करेंगे तो कंजंक्शन, जब ये इनके बाद कोई नाउन आएगा तो ये प्रेपोजिशन। नेक्स्ट देखिए, बाय। बाय रेफर्स एजेंट, ये एजेंट को रेफर करता है। शोज नियरनेस, नियरनेस दिखाता है, प्लस टाइम दिखाता है। ये तीन मुख्य चीजें आपका बाय यूज करता दिखाता है। जैसे देखिए वेजिटेबल्स आर ग्रोन बाय फार्मर्स, एजेंट डूअर को दिखा रहा, एजेंट यानी डूअर। सब्जियां किसके द्वारा उगाई जाती हैं? किसानों के द्वारा। तो यहां बाय फार्मर्स, तो बाय यहां पे एजेंट यानी डूअर्स को दिखा रहा। नेक्स्ट देखिए, आई स्टूड बाय अ पोस्ट। यहां देखिए आई स्टूड, मैं खड़ा था, बाय अ पोस्ट, पोस्ट एक खंबा, मैं एक खंबे के पास खड़ा था। तो यानी कि यहां ये नियरनेस को दिखा रहा है। यहां पे ये देखिए डू इट बाय संडे, संडे तक इसे खत्म कर लो। यहां पे ये क्या दिखा रहा? पॉइंट ऑफ टाइम, यहां ये टाइम दिखा रहा। नेक्स्ट देखिए इनटू,
इनटू रेफर्स चेंज इन स्टेट और मीडियम। इनटू एक क्या दिखाता है? एक चेंज दिखाता है स्टेट में या एक मीडियम में। कैसे एक वर्जन से दूसरे वर्जन में कोई चेंज हो रहा है या चीज चेंज हो रही है। दूसरा, कैसे एक मूवमेंट हो रहा इनसाइड। जैसे अ फ्रॉग jumped into the well in jumped into the well just before my eyes, or I saw a frog jumping into the well। यहां jumping into दिखा रहा है कि एक फ्रॉग किसमें कूदा? एक वेल में कूदा। तो यहां मूवमेंट देखिए हो रहा। रेफर्स चेंज इन स्टेट ऑफ, जैसे कि पुट दिस बैग इनटू दैट बॉक्स। देखिए एक चीज को यहां दूसरी चीज के अंदर रखा जा रहा है। ऐसे कहना हो कि मैंने देखा कि एक बैग में, सॉरी एक बॉक्स में एक बैग था, तो मैंने क्या कहूंगा? आई सॉ अ बैग इन द बॉक्स। क्योंकि यहां पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन जब, जैसे मान लीजिए ये पेन है, दिस पेन इज ऑन द टेबल, या दिस पेन इज इन द बॉक्स। ये पेन जो एक बॉक्स में है, मान लीजिए यहीं पर ये एक बॉक्स है, तो ये इस बॉक्स में ये पेन है, तो हम क्या कहेंगे? द पेन इज इन द बॉक्स। लेकिन मान लीजिए ये पेन बाहर है, यहां पर है, और यहां से ये पेन इस बॉक्स में अंदर आ जाता, तो अब मैं क्या कहूंगा? दिस पेन इज पुट इनटू द बॉक्स। कहना हो कि इस पेन को बॉक्स में रख दो, तो क्या हो जाएगा? पुट दिस पेन इनटू द बॉक्स। तो कोई चीज कहीं बाहर है, दैट इज इन, उसको जब किसी बॉक्स के अंदर या किसी चीज के अंदर रखने की बात होती है तो उस केस में इनटू। जैसे लिखा है देखिए यहां पर, पुट दिस बैग इनटू दैट बॉक्स। क्लियर होगा? अब देखिए यहां, द फ्रॉग जंप्ड इनटू और इन द पॉन्ड, क्या होगा? इनटू होगा या इन? इनटू। यहां देखिए आई वॉज, यहां मैंने वॉज, यहां देखिए इन यहां जी छोड़ा, यहां पे एस छोड़ा। आई वॉज स्विमिंग इन द रिवर। देखिए यहां इनटू नहीं लगेगा क्योंकि पहले से ही वो नदी में था, नदी में उछला नहीं। यही कहना हो ही डाइव्ड इनटू द रिवर, तो वहां पे इनटू होगा, इन नहीं। लेकिन पहले से ही कोई चीज अंदर है, वो तैर रहा था कहां? पहले से ही वो पानी में तैर रहा था, पानी के अंदर था तब तैर रहा था, तो उस केस में इन। They were walking into the room of my auntie. They were walking into the room of my auntie late night. देखिए यहां पे they were walking in oblique into the room of my auntie late night. यहां दोनों हो सकता है, इन भी और इनटू भी। अगर इन है तो माना जाएगा कि वो अंदर ही कमरे में टहल रहे थे। अगर इनटू लेंगे तो ये माना जाएगा कि वो कमरे के अंदर जा रहे थे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टेप इनटू द रूम, आई एम गोइंग टू वॉक इनटू द रूम। मैं अब कमरे के अंदर जा रहा हूं, तो वॉक इनटू, स्टेप इनटू। लेकिन वो कमरे में टहल रहा था, ही वॉज वॉकिंग इन द रूम। ही वॉज वॉकिंग इनटू द रूम, यानी कि वो कमरे के अंदर जा रहा था। ये सेंस, तो इनटू रूम के अंदर दोनों हो सकता है, ये सेंस ही देगा जो मैंने आपको बताया। वॉकिंग इन द रूम यानी कि पहले से वो अंदर है, वो टहल रहा है, और वॉकिंग इनटू द रूम यानी कि वो बाहर था, वो अंदर टहलते हुए अंदर जा रहा है। दिस सेंस। यहां देखिए ये ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश। देखिए यहां एक मीडियम से या वर्जन से दूसरे में जा रहा। यहां देखिए आइस विल मेल्ट इनटू वाटर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा। आइस अब आइस से किस में चेंज हो रहा? वाटर में, तो इनटू। I am entering into an alliance agreement discussion with him। अब दूसरी चीज याद ध्यान रखिए, एंटर
जब भी एंटर एज वर्ब यूज होगा, आपको दिमाग में रखना है, तो ये कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगा। कब? जब एंटर कौन सा सेंस देगा? एक प्लेस, किसी जगह के अंदर जाने का सेंस देगा। जैसे कि नाउ आई एंटर द रूम, अब मैं कमरे में जाऊंगा। नाउ द पुलिस एंटर माय हाउस, पुलिस अब मेरे घर में आएगी, अंदर आएगी, घुसेगी, तो एंटर माय हाउस। लेकिन जब किसी प्लेस, घर, ऑफिस, इनमें घुसने की बात नहीं होगी, किसी अलायंस, अग्रीमेंट, डिस्कशन, जहां कोई जगह की बात नहीं हो रही, इस तरह की जब बात होगी, प्लेस को छोड़ करके जब एंटर की बात होगी, तो वहां एंटर प्रेपोजिशन लेगा। जैसे कि मैं उसके साथ एक डिस्कशन में क्या हो रहा था? इन्वॉल्व हो रहा था। तो क्या होगा? आई एंटर्ड इनटू अ डिस्कशन, और एंटर्ड इनटू अ डिस्कशन विद हिम। एंटर इनटू डिस्कशन होगा, एंटर इनटू आर्ग्यूमेंट होगा, एंटर इनटू अ काइंड ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज होगा, एंटर इनटू अ बिजनेस होगा। लेकिन एंटर इनटू अ रूम, इनटू अ हाउस, इनटू अ ऑफिस, इनटू अ बिल्डिंग नहीं, ये दिमाग रखना होगा। फिर अगर जो एंटर का नाउन एंट्री यूज हो रहा, तो वो इनटू का प्रेपोजिशन लेगा। वो जो है preposition into लेगा। His entry into the classroom was mind blowing। तो यहां एंट्री यूज हो रहा उसका नाउन, तो याद रखना है एंटर जब किसी जगह के अंदर जाने की बात होगी, प्लेस के अंदर, हाउस के, बिल्डिंग के, ऑफिस के, पैलेस के, तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगा। लेकिन किसी बिजनेस, किसी डिस्कशन, किसी आर्ग्यूमेंट, किसी कोलैबोरेशन, किसी अंडरस्टैंडिंग की बात, तो वहां एंटर इनटू प्रेपोजिशन लेगा। लेकिन जब इसका नाउन एंट्री यूज होगा, जब इसका नाउन एंट्री यूज होगा, तो ये फिर इनटू प्रेपोजिशन लेगा। देखिए लिखा जाए, हिज एंट्री इनटू द क्लासरूम वाज माइंड, बोलूंगी पहले इसको देख लीजिए। आई एम एंटरिंग इनटू एन अलायंस और अग्रीमेंट और डिस्कशन विद हिम, मैं उसके साथ एक वार्तालाप में क्या हो रहा हूं? घुस रहा हूं या शुरू कर रहा हूं। एक अलायंस, एक सहयोग, एक संबंध में, या अग्रीमेंट, एक समझौते में। तो इनटू ये लेगा। लेकिन यहां देखिए फिर ये लेगा, ये भी एंट्री भी, एंटर का नाउन एंट्री भी। हिज एंट्री इनटू द क्लास वाज माइंड ब्लोइंग। अगला देख लिए, थ्रो। थ्रो ये ध्यान रखिएगा कि थ्रो जो है जब भी आएगा कि इस चीज को उसके अंदर फेंक दो, जैसे कि इस पेन को जो है तालाब में फेंक दो या पानी में फेंक दो, तो याद रखिएगा ऐसे केस में थ्रो के साथ इनटू नहीं, इन आता है। थ्रो दिस पेन इन the pond, throw this pen in the well, throw this paper in the dustbin or the garbage bin, throw this book in that box। ध्यान दीजिएगा ये चीज, दैट इज इंपॉर्टेंट। देन अपॉन, अपॉन रेफर्स मूवमेंट, अपॉन एक मूवमेंट दिखाता है। कोई चीज ऊपर से कहीं दूसरी चीज पर तो दूसरी चीज पर आकर के गिरती है, तो अपॉन। लाइक एन एप्पल फेल अपॉन मी, एक एप्पल मेरे ऊपर गिरा। एन एप्पल फेल अपॉन me, or an apple fell upon the ground। देखिए, an apple fell upon me। अब देखिए on to shows a movement from low to high। लेकिन कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो वहां पे on to, like she helped me माउंटिंग अप ऑन टू दी हॉर्स, उसने मुझे हेल्प किया जो है
नीचे से ऊपर घोड़े पर चढ़ने में, तो वहां पर नीचे से ऊपर यानी कि ऑन टू। I climbed onto the horse, नीचे से ऊपर। So hope dear learners आपको till, until, by, into, upon, onto के ये यूज क्लियर हो गए होंगे। अगर जो आपको इसमें कुछ भी कोई भी चीज क्लियर नहीं हो, डू लेट मी नो।